कुदरत क्रोधित है। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन चल नहीं रहा है तो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बड़ी त्रासदी देखने को मिली है। जगह जगह बादल फटे हैं। हालात ये है कि जीना दुश्वार हो गया है। कई जगहों पर आपको बता दें कि गांव के लोग गायब हो गए हैं। ऐसा जो है वहां पर बादल फटा। एक गांव के 36 लोगों की तलाश की जा रही है। रामपुर में लहरों में ये जिंदगी अटकी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां भी चल रहा है। केदारनाथ मार्ग पर तबाही का मंजर देखने को मिला है। मार्ग उड़ गए हैं और इसके साथ साथ वहां भी बादल फटा है। कई लोगों की जान उत्तराखंड में जा चुके हैं। हिमाचल में कई लोगों की जान चली गई है और इस समय मुश्किल में जिंदगी नजर आ रही। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक बाढ़ बारिश का यह कहर देखने को मिल रहा है। नदियां इस समय उफान पर हैं और कर्ज न करते हुए नीचे की तरफ बह रही हैं और वायनाड में 300 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो दक्षिण में स्थिति यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 300 से ज्यादा मौत हो गई। अब आप तस्वीरें देखिए उत्तराखंड की टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही क्षेत्र में यह स्थिति नजर आ रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश रामपुर में बहुत बुरा हाल है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। केदारनाथ का मार्ग बाधित है। इसकी वजह से केदारनाथ की यात्रा रोक दी गई है। हजारों लोग वहां पर फंसे हुए। कई को एयरलिफ्ट किया गया है। वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान तैनात हैं। तो दूसरी जगह अलग अलग हिस्सों की आप तस्वीरें देखें। कितनी बड़ी तबाही। और आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आज तक की ये जुझारू रिपोर्टिंग लगातार जारी है और एक एक तस्वीर हमारा मकसद है कि आप तक पहुंचे। असल तस्वीर वहां की क्या है वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। इस मुश्किल परिस्थिति में आप तस्वीरें देखिए कि कैसा सैलाब आ रहा है और पल भर में जो गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी दिखती हैं वो एकाएक लहरों के बीच में फंसी हुई नजर आती हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बड़े बड़े गाद में फंसी हुई दिखाई देती हैं। ये स्थिति इस समय हो रही है पहाड़ों पर। एकाएक मौसम इतना परिवर्तित हो रहा है और इतनी बारिश हो रही है और पहाड़ों से मैदान तक कुदरत कहर बरपा रही है। उत्तर प्रदेश में कम से कम 4 जगहों पर बादल फटे हैं और बादल फटने के बाद किस कदर तबाही बरपती है ये समेच गांव बयान कर रहा है। आप देखिए मेरे बाईं ओर ये स्कूल परिसर है। स्कूल परिसर किस तरह से अब गाद में डूब चुका है और स्कूल परिसर से अगर हम आगे आए तो देखिए इस कार की हालत देखिए। पानी इतना ज्यादा मात्रा में बह रहा था कि कार की हालत देखिए ये कहीं से बहकर यहां पर आ गई। बुधवार और वीरवार की शाम 12 बजे के करीब ये तबाही बरपी जब ज्यादातर लोग सोए हुए थे। जिन लोगों को मालूम पड़ा वो लोग बचाव करके निकल गए, लेकिन जो लोग सो रहे थे वो इस मलबे की इस बाढ़ की चपेट में आ गए। केदारनाथ के रास्ते में हैरत अंगेज रेस्क्यू की ये तस्वीरें लिंचौली इलाके की। कोई कहीं रेस्क्यू के लिए पुकार रहा है तो कोई कहीं बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबा हुआ है। हिमाचल के मंडी में बादल फटने की वजह से राजवन इलाके में पूरी सड़क ही बह गई। वायनाड में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहां तबाह हुए पुल को सेना के जवानों ने अस्थायी रूप से बना दिया है। कुदरत की यह नाराजगी का दौर अभी जारी है क्योंकि कई सूबों में अलर्ट जारी किया गया है। आज तक ब्यूरो। तो कुदरत का ये रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है अलग अलग जगहों पर। हिमाचल में भी अलग अलग जगहों से बादल फटने की खबरें और जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंचकर रेस्क्यू कर रही है, उफनती हुई नदियों और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से देवदूत बनकर ये लोग वहां पहुंचे हुए हैं और लोगों को बचा रहे हैं। एक नजर डालिए किस तरीके से लगातार अलग अलग जगहों पर ये रेस्क्यू किया जा रहा है। पहाड़ों में दोनों पड़ोसी सूबे उत्तराखंड और हिमाचल में जिंदगी दुश्वार हो चली। दर्जनों मौतें हो चुकी हैं और बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का अभियान छेड़ा गया है। शिमला जिले में पड़ने वाले रामपुर की तस्वीरें देखिए जहां बाढ़ में 36 लोग बह गए। अब यहां 1000 से ज्यादा राहत कर्मी तैनात हैं। पूरे 80 किलोमीटर के इलाके को खंगाला जा रहा है और लापता लोगों की तलाश हो रही है। बादल फटने के बाद लगभग 12 घंटे तक समेच गांव में मौसम शुष्क रहा, लेकिन आज एक बार फिर से बारिश यहां पर शुरू हो गई है
और बारिश का सीधा सा असर यहाँ पर चलाए जा रहे राहत कार्यों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। बुधवार और वीरवार की रात को बादल फटा। बादल फटने के बाद पानी का इतना ज्यादा सैलाब आया कि एक छोटी सी नदी ने दरिया का रूप ले लिया और अब यहाँ पर इस मलबे में दबे होने की आशंका है उन शवों की, उन लोगों की जो उस रात को सो रहे थे जब बादल फटा और पानी का बहुत तेज बहाव गाद, कंकड़, पत्थर और चट्टाने लेकर गांव में आ गया। रामपुर के समेच गांव में तबाही मची है। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात में बरपा कुदरत का कहर, जब ज्यादातर लोग सो रहे थे। जिंदा बचे लोग खौफजदा हैं। उनकी आंखों के सामने उन्होंने अपनों को सैलाब में बहते देखा। अचानक आए सैलाब से कई परिवार बेघर हो गए। पूरा गांव अंधेरे में डूबा है। मंडी जिले में भी तबाही मची। राजबन गांव तक आज तक की टीम पहुंची जहां बादल फटा था। पूरी रोड बह गई है। संचार के सारे साधन तबाह हो गए। 3 शव बरामद किए जा चुके हैं। कई घर बाढ़ में बह गए। हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त तबाही हुई है क्योंकि क्लाउड बर्स्ट हुआ है कई जगह पर। हम इस वक्त मंडी में हैं जहां क्लाउड बर्स्ट से 3 लोगों की जान गई है, 7 लोग मिसिंग हैं। ये वो रास्ता है जो गांव राजबन को जाता है जहां पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है और आप देख सकते हैं जगह जगह पे किस तरह लैंडस्लाइड्स हुए हैं, किस तरह का यहाँ पर मंजर है और किस तरह एनडीआरएफ की टीमें भी जो लगी हुई हैं वो इन रास्तों से वापस आ रही हैं क्योंकि आज तक वहाँ पे जा रहा है जहाँ पर ये हुआ है। तो ये सिचुएशन है राजबन गांव से पहले भी किस तरह जगह जगह पे लैंडस्लाइड हुई, स्लश है और एनडीआरएफ की टीमें जो वापस आ रही हैं। सुबह से रेस्क्यू में लगी थी। अभी भी 7 लोग मिसिंग हैं लेकिन हालात ये हैं यहाँ पर कि जगह जगह पे लैंडस्लाइड के कारण लोगों को और रेस्क्यू ऑपरेटर्स को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग के गोचर हेलीपैड पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैनात हैं, लेकिन केदारनाथ धाम में मौसम खराब होने की वजह से उड़ानें नहीं भर पा रहे। MI-17 और चीनूक यहाँ तैनात किए गए। MI-17 ने केदारनाथ के लिए एक चक्कर लगाया और 15 तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू किया, लेकिन अब दिक्कत हो रही है। केदारनाथ में मौसम खराब है जिस कारण रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है। केदारनाथ में जो फंसे हुए तीर्थयात्री हैं उनके रेस्क्यू के लिए गोचर हवाई पट्टी पे वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर भी आ गया है। MI-17 हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ धाम का एक चक्कर मार लिया है और 15 यात्रियों को वहां से गोचर हवाई पट्टी पे भी ला गया है। लेकिन फिलहाल केदारनाथ धाम में मौसम खराब हो गया है जिस कारण ये दोनों बड़े हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम के लिए उड़ानें नहीं भर पा रहे हैं। सोनप्रयाग इलाके में जगह जगह मलबा आने से रास्ते बंद हैं। भारी तबाही मची है। राहत कर्मियों की कई टीमें यहाँ तैनात हैं। आप देख सकते हैं कि कल रात केदार घाटी में मची भीषण तबाही से जो सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे है उसका सोनप्रयाग से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे नामो निशान मिट गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केदारनाथ हाईवे का तकरीबन 100 मीटर से भी अधिक हिस्सा पूरी तरीके से मंदाकिनी नदी में समा गया है और केदारनाथ यात्रा फिलहाल पूरी तरीके से स्थगित हो गई है। हाईवे टूटने के कारण जो तीर्थयात्री गौरीकुंड, जंगल चट्टी सहित पैदल मार्ग के अन्य स्थानों पर फंसे थे उनका लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। पहाड़ों पर बारिश का ये मौसम आमतौर पर भारी पड़ता है, लेकिन इस बार जैसी तबाही मची है वैसी तबाही कम होती है। ऐसा लगता है कुदरत से छेड़छाड़ का एक खमियाजा देखने को मिल रहा है। आज तक ब्यूरो। प्रकृति क्रोध में है और उसका जो क्रोध है वो आप और हम पर बरस रहा है। एक स्कूल है समेच गांव में, उस स्कूल पर भी ऐसा ही कहर बरपा। कई बच्चे लापता बताए जा रहे हैं और इन बच्चों के अलावा 35 लोग और हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने पूरे जोरों पर चल रहा है। गांव के जो 36 लोग लापता हैं उनमें 8 स्कूल के छात्र भी हैं। इनमें से 7 छात्राएं हैं और 1 छात्र है। इन छात्रों में 2+2 के 4 मैट्रिक के और 1 जमा दोबारा गलत बोल दिया मैंने। रामपुर के समेज गांव से जो 36 लोग लापता हैं उनमें से 8 छात्र छात्राएं भी हैं। हम लोग समेज गांव के उस स्कूल परिसर में मौजूद हैं जहां आप देख सकते हैं एक ट्रॉफी हमें अभी भी नजर आ रही है। ये ट्रॉफी उन छात्रों की है जो इस हादसे में अब तक लापता हैं। 8 छात्रों में 7 छात्राएं और 1 छात्र है। इनमें से 2 छात्र जमा 2 के थे, 4 मैट्रिक के
और एक 6th स्टैंडर्ड और एक 9th स्टैंडर्ड का था। तो ये छात्र भी लापता लोगों में शामिल है। ये खिलाड़ी थे और इसमें से कई छात्र राज्य स्तरीय खिलाड़ी थे। इनमें से कुछ छात्र और दूसरे स्तर पर भी अपने स्कूल का नाम रोशन कर चुके थे, लेकिन शायद उनको मालूम नहीं था कि बुधवार और वीरवार की रात को एक ऐसा सैलाब आएगा जो उनके सपनों को, उनके स्कूल को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। इन छात्रों की भी अब तलाश है, क्योंकि 36 लोगों में से अभी तक एक भी शव बरामद नहीं हुआ है और तलाश जारी है। 85 किलोमीटर तक की लंबी स्ट्रेच तक छानबीन की जा रही है, देखा जा रहा है, खोदा जा रहा है, ताकि कहीं ना कहीं किसी जिंदगी का कोई ना कोई सुराग जरूर लगे। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार के साथ मंजीत सहगल, समेज गांव आज तक।